नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा इस आने वाले मंथ ऑफ अगस्त 2014 का आपका मंथली फोरकास्ट। ये आने वाला मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए क्या लेकर आएगा, क्या प्रेडिक्शंस है, रिकमेंडेशंस क्या हैं, फोरकास्ट क्या है, डिसिप्लिन क्या है, प्रिकॉशंस क्या हैं, चैंट ऑफ द मंथ क्या है और इस आने वाले मंथ के अंदर क्या परहेजगारी जरूरी है और टास्क ऑफ द मंथ आपके लिए क्या है। मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए क्या लेकर आएगा, पेश कर रहा हूं आप सबके लिए एरी से लेके पाइसेस तक। भाई एरी से बात करेंगे। भाई राशि स्वामी मंगल शनि के साथ सप्तम भाव में है। ये आने वाला मंथ आपके स्टेटस पैसेज में राइज लेके आएगा। प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रोफेशनल डील आपकी होगी। लेकिन ये मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए बहुत प्रिकॉशंस वाला मंथ है। अपने आप को प्रोफेशनल डिसेप्शन, फाइनेंशियल डिसेप्शन, पर्सनल डिसेप्शन से बचा के रखना होगा। आपको कोई धोखा दे सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, आपको कोई पैसे लेके भाग सकता है। ये मंथ अपने पैसों को बचा के रखने का है। इस मंथ ऑफ अगस्त के अंदर एरी साथियों, कोई आपको कामकाज की तरकीब के बहाने आपके पैसे लेने की कोशिश करे तो ये मंथ किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाने से गुरेज करें। ये ना हो कि कोई ये कहे कि आप मुझे पैसा दें और इस पैसे के मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसे सपनों से बाज आए। कोई आपको फाइनेंशियली चीट कर सकता है, आपको पैसे लेके को भाग सकता है। अगर इस मंथ ऑफ अगस्त के अंदर आपने किसी को पैसे उधार भी दे दिए तो वो पैसे आपको मिलेंगे नहीं। अपनी फाइनेंशियल डील, अपनी प्रोफेशनल डील का ध्यान रखना होगा। किसी पर भी आंख मूंद के विश्वास ना करें। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं तो भी आपको हर एक स्टेप को सोच समझ के उठाना होगा। कोई आपकी एटीट्यूड की, कोई आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकता है। ये ना हो कि जिसको आप प्यार समझ रहे हो वो धोखा हो, आपको चीट किया जा सकता है। अपने आप को ऐसे किसी भुलावे में या किसी राम भरोसे छोड़ने पर आप उतारू ना हो। अपनी वेलबींग, अपने राइट्स, अपनी वेल्थ, अपनी फाइनेंस का ध्यान रखना होगा। आंख मूंद के किसी के ऊपर भी विश्वास ना करें। प्रोफेशनल चेंज के लिए अपने आप को तैयार रखें। प्रोफेशन की जगह बदल सकती है, प्रोफेशन के अंदर नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्रोफेशन के अंदर अपने आप को पॉलिटिकल गेम से बचा के रखें। लोग आपके साथ हरकतें करेंगे, चालें चलेंगे, आपको किसी बात में फंसाने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी रेपुटेशन, वेलबींग, नेम और फेम का ध्यान रखना होगा। आपको ये भी कोशिश करनी होगी कोई किसी सिचुएशन में आपको ट्रैप करने की कोशिश ना करे। मंथ ऑफ अगस्त के अंदर फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी कोई प्रॉपर्टी के डील में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी आप करें बहुत सोच समझ के करें। अगर इस महीने में इनहेरिटेंस को लेके कोई बातचीत चल रही है तो वो बातचीत आपके हक में हो सकती है। अगर आप किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं और कोर्ट में जा रहे हैं, आप केस विन कर सकते हैं। लेकिन बार बार ये भी कहूँगा, अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को एक मार्गदर्शन देना होगा, एक डायरेक्शन देनी होगी और टाइम टू टाइम अपने विजन को रिफ्रेश करना होगा। अगर ड्राइव के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा कई बार अपने आप को हालात से मजबूर पाते हैं, अपनी ड्राइव को बिल्डअप करें। आपको किसी भी तरह के ट्रैप से निकलना होगा। अपने आप को किसी चीज़ के साथ ऐसे चुंबक की तरह चिपकाए नहीं। आपको ये पकड़ अभी नहीं चाहिए। अपने आप को फोकस रखें और अपनी वेलबींग और अपनी राइट्स का आपको ध्यान देना होगा। किसी भी तरह से अपने आप को इमोशनल वनरेबिलिटी से दूर रखें। अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट में मिसिंग नज़र आते हैं या बहुत कंफ्यूजन स्टेट के अंदर आप नज़र आते हैं तो अपने पेरेंट्स, अपने वेल विशर से बातचीत करनी होगी। इस आने वाले मंथ के अंदर पेट को लेके या डिप्रेशन को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, या पेट के अंदर या लोअर एब्डोमेन के अंदर कोई शार्प पेन चल रहा है, या आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ताल्लुकात आपके यूरिन से है, तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। मंथ ऑफ अगस्त के अंदर कुछ उपाय देना चाहता हूँ
जो आपको करने चाहिए, टास्क ऑफ द मंथ फॉर एरीज। बार बार एक उपाय देना चाहूंगा, जब भी मौका मिले बासमती चावल कम से कम 6 किलोग्राम धर्मस्थान में दान करें। चांदी की 2, 4, 6 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। जब भी मौका मिले किसी ब्लाइंड स्कूल को जाके पैसे डोनेट करें, फूड डोनेट करें। और सबसे कारगर उपाय जो आपको करना चाहिए, सोने के चौरस टुकड़े में स्क्वायर कट या एमराल्ड कट गोल्डन येलो सफायर जड़वा के गले में पहने तो बात बने। मंथ ऑफ अगस्त चैलेंजेस से भरपूर है, लेकिन आपको मेंटली तौर पे स्टेबल रहना होगा। अपने आप को ओवर इमोशनल, ओवर वनरेबल या कंफ्यूज पाएं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करें। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर एरीज, जो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, किसी भी तरह की सेल्फ इंडल्जेंस से बचें। ऐसे ना हो कि कोई आपको ऐसी कोई स्कीम में फंसा ले और आप इतने ज़्यादा उसमें गुम हो जाएं कि आपको बाहर की दुनिया का पता ही ना चले और सारा आपका विजन टनल विजन बन जाए। ऐसा ना होने दें। अगर ऐसी सिचुएशन में आप जा रहे हैं तो वेल विशर से बातचीत जरूर करते रहें। अपने आप को इम्पल्सिव एक्शन, रैश एक्शन से बचा के रखें और कोई भी फाइनेंशियल डील जल्दबाजी में या अनसिक्योर होके ना बनाएं। बात करेंगे एरीज के लिए जो उपाय के तौर पर हम बार बार देते रहते हैं, चैंट ऑफ द मंथ जो आपको करना चाहिए। इस मंथ ऑफ अगस्त के अंदर जो सबसे यूनिक चैंट आपको मैं देना चाहूंगा वो है हरिम भूर भवे स्वहे हारिम तत्सवितुर्वरेण्यम हारिम भर्गो देवस्या धीमहि हारिम धियो यो नः प्रचोदयात् हारिम। इसी की उपासना करें, इससे आपके रास्ते में रुकावट नहीं होगी, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आप धोखे या डिसेप्शन से बचे रहेंगे। मां भगवती आपकी रक्षा करेगी। बात करेंगे टॉरस, मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। मंथ ऑफ अगस्त टॉरस के लिए क्या लेकर आएगा? इस मंथ की शुरुआत होते ही इस राशि पर मंगल की दृष्टि है, अष्टम दृष्टि है। अपने आप को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स के लिए तैयार रखें। भाग दौड़ बहुत होगी, क्वाइट ए फ्यू कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। रनिंग अराउंड कई बार चिंताएं बहुत होंगी, इशू बहुत होंगे। प्रोफेशन को लेके कुछ चैलेंजेस को फेस करना होगा। अपने आप को प्रोफेशनल डिसेप्शन, फाइनेंशियल डिसेप्शन से बच के रहें। लेकिन फिर भी ये है कि इस मंथ के अंदर अगर आप स्ट्रगलिंग फेज से जा रहे हैं तो आपका स्ट्रगल आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने में कामयाब हो जाएगा। आपकी पूरी एफर्ट्स का यूनिक रिवार्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन इस मंथ ऑफ अगस्त के अंदर टॉरस ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ऐसा इशू जिसका ताल्लुक लीगैलिटी के साथ है, टैक्स के साथ हो, वीएटी के साथ हो, कोर्ट मैटर के साथ हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करके बहुत ही वाइज स्टेप लेने होंगे। अगर ऐसे किसी मामले में आप इन्वॉल्व हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करें। ये ना हो कि आपको उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में पूरा ज्ञान ना हो, पूरी नॉलेज ना हो और आप अनजानेपन में उसमें मार खा जाए। अपने आप को किसी पनिशमेंट, फाइन से बचा के रखें। इस मंथ ऑफ अगस्त के अंदर टॉरस के लिए हेल्थ वाइज ऐसा कोई इशू जिसका ताल्लुक ब्लड से हो, यूरिन से हो, आपकी स्किन से हो, आपको बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप टॉरस हैं, आप प्रोफेशनल एक्टर हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, आप आईटी सेक्टर के अंदर हैं, मंथ ऑफ अगस्त टॉरस के लिए डिग्निफाइड यूनिक अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। लेकिन अगर आप टॉरस हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको अपने एजुकेशनल करियर के बारे में बहुत सोच विचार कर डिसीजन बनाने होंगे। अगर किसी बात को लेके आप बहुत कंफ्यूज स्टेट के अंदर चले गए हैं तो भाई अपने मेंटर, अपने टीचर, अपने पेरेंट्स, अपने वेल विशर्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन के बारे में बातचीत जरूर करें। ये ना हो कि ओवर इमोशनल होकर आप डिसीजन बना लें और शायद बाद में उस डिसीजन के लिए आपको रिग्रेट करना पड़े। अपना हर एक स्टेप सोच समझ के उठाएं। टॉरस के लिए ये भी कहना चाहूंगा, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, लेकिन
जितना आप फोकस्ड रहेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स से अपनी वेलबींग के बारे में बातचीत करते रहेंगे, आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। लेकिन हेल्थ वाइज लोअर एब्डोमेन को, ब्लड और यूरिन को लेकर कोई इश्यू चल रहा हो तो डॉक्टर साहब से बातचीत करनी होगी। भाई टॉरस के लिए टास्क ऑफ द मंथ जो बहुत जरूरी है, अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा। परफ्यूम, आफ्टर शेव वगैरह लगा के रखें। एक और उपाय जो देना चाहूंगा, 3 किलो होल मूंग सोक इन द वाटर, पानी में भिगो दीजिए, बकेट ऑफ वाटर पानी की बाल्टी में भिगो दीजिए और ट्यूसडे को भिगोइए, वेडनेसडे को बर्ड्स को फीड करें तो बात बने। एक और उपाय जो मैं देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, 3 किलो चना दाल और 5 किलो बासमती चावल मिक्स करके जल प्रवाह करें। डोर स्टेप के नीचे सिल्वर स्ट्राइप लगाएंगे तो बात बनेगी। 5 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें बार बार तो बात बने। बार बार लोगों को बियर पिलाते जाएं, जितने भी वेल विशर्स हों उनको पब्लिक प्लेस पे जाके बियर पिलाएं, तो इससे आपकी मुश्किलें आसान होंगी, आपके कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व होंगे। और एक उपाय और देना चाहता हूं जो करना चाहिए, धर्मस्थान जाके शुगर 6 किलोग्राम शुगर का दान करें। अगर आपको लगता है कि कामकाज के अंदर बहुत रुकावट पैदा हो गई है या कामकाज को लेके बहुत परेशान है, तो 6 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग बिटवीन 4 AM एंड 7 AM तो बात बने। टॉरस के लिए प्रिकॉशन ऑफ द वीक जो बहुत जरूरी है, किसी भी टेक्निकल मैटर में आप इन्वॉल्व हो, कस्टम एंड एक्साइज, VAT, इनलैंड रेवेन्यू, टैक्स, कोर्ट, उसमें जल्दबाजी से कोई डिसीजन ना बनाएं और किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करें। बात करेंगे चैंट ऑफ द वीक जो बहुत जरूरी है, जो आपकी रक्षा कवच बनेगा। ये है ऐंग भूर्भवे स्वहे, ऐंग तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐंग भर्गो देवस्य धीमहि, ऐंग धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐंग। भिन्नपात प्रयोग गायत्री का ऐंग लगा के, महासरस्वती का बीज मंत्र लगा के गायत्री का प्रयोग करेंगे तो आपकी सफलता आपको मिल जाएगी। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। मंथ ऑफ अगस्त के अंदर बहुत हार्ड वर्क करना होगा। ये मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, लाइफस्टाइल, इमेज, सक्सेस, कंफर्ट लेके आएगा। अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन के अंदर जिसके ताल्लुकात आप सेल्स पर्सन है, कमीशन एजेंट है, मीडिया पार्टनर है, तो ये मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए प्रोमिनेंट अचीवमेंट लेके आएगा। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा कि पैसों की लेन देन करते हुए थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप किसी बहुत बड़ी डील को, किसी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी प्रेजेंटेशन को जो आप प्रेजेंटेशन लगा रहे हैं, जो आप एफर्ट लगा रहे हैं, जो आपकी स्किल, जो आपकी एबिलिटी, जो आपकी नॉलेज है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। आपकी एबिलिटी का डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रोफेशनली बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, आप कमीशन एजेंट हैं, आप मीडिया पार्टनर हैं, आप सेल्स पर्सन हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए प्रोमिनेंट अचीवमेंट लेके आएगा। लेकिन इसके साथ साथ भी आपके प्रोफेशन के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है। फैमिली रिलेशनशिप में कुछ बातों को लेके डिस्प्यूट हो सकती है। आपको अपने प्रोफेशन के अंदर बैलेंस लेके आना होगा, लेकिन प्रोफेशन के अंदर थोड़ी बहुत हलचल होगी, लेकिन वो अच्छे के लिए होगी। उससे ज़रूरत से ज़्यादा उस पर रिएक्ट ना करें। प्रोफेशन के अंदर बदलाव आ सकता है, वो अच्छे के लिए होगा। प्रोफेशन के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन होगी, कुछ ऊंच नीच होगी। आपको मेंटली तौर पे फोकस रहना होगा और डिटरमिन्ड एटीट्यूड से काम करना होगा। रहा सवाल पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर, अपने फैमिली रिलेशनशिप में किसी बात पे तुनकबाजी ना करें और किसी बात पे लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को इनिशिएट ना करें। फैमिली रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंस ओपिनियन होना एक नॉर्मल बात है, आर्गुमेंट होना भी एक बहुत ही नॉर्मल बात है,
लेकिन आपको भी ये कोशिश करनी होगी जेमिनी कि आप आर्गुमेंट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बहुत मैच्योरली, बहुत कामली, बहुत वाइजली हैंडल करें। किसी बात पे ओवर रिएक्ट ना करें और बात को लंबा ना करें। जितनी जल्दी अगर कोई डिफरेंस ओपिनियन है तो है, उसको एक्सेप्ट करें एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा जेमिनी, आपकी बहुत सी मुश्किलें आसान होंगी, लेकिन कुछ सीक्रेट टेंशन्स होंगी जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन शायद वो सीक्रेट टेंशन्स आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। लेकिन मंथ ऑफ अगस्त जेमिनी के लिए प्रोमिनेंसी लेके आएगा। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, प्रोफेशनली डिसेप्शन से बचना होगा, फाइनेंशियली अपने आप को चीटिंग से बचा के रखें और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ज़रूरत से ज़्यादा रश करके, अग्रेसिव होके ना बनाएं। यू हैव टू वॉच योर चॉइसेस एंड डिसीजंस। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, कोई रोमांटिक यूनियन मंथ ऑफ अगस्त के अंदर हो जाएगी और उस यूनियन को आप बहुत इंजॉय करेंगे। बात करेंगे टास्क ऑफ द मंथ फॉर जेमिनी। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क, परफ्यूम लगा के रखें, स्प्रे वगैरह लगा के रखें, प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएं तो बात बने। एक और उपाय, 4 किलो जौ बर्ड्स को खिलाएं बार बार। जब जितना करेंगे उतनी आपकी टेंशन्स, अनसिक्योरिटीज खत्म होंगी। बार बार लोगों को बियर पिलाते जाएं। एक उपाय और देना चाहता हूँ, अगर आपको लगे कि आप भाई स्टक हो गए हैं, कोई काम आपका बन नहीं रहा, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल में व्हाइट मेटल स्टड पहने 7 डेज के लिए, और 7 डेज के बाद उस व्हाइट मेटल स्टड को जल प्रवाह कर दें। दोबारा फिर बोलूँगा, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करवाएं, उसमें व्हाइट मेटल स्टड पहने 7 डेज के लिए। 7 डेज पूरे होने के बाद 8th डे जब शुरू होगा, उस दौरान उस व्हाइट मेटल स्टड को जल प्रवाह कर दें। यही आपका उपाय। इससे बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। अगर आप स्टक हैं, आप मूवमेंट में आ जाएंगे, आप वापस ऑन द ट्रैक होंगे, आपका फ्लो वापस बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन उन 7-8 डेज के अंदर आपने और कोई उपाय नहीं करना। एक उपाय और देना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है। जब भी मौका मिले तो ये उपाय करें, ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ये अपनी माँ का आशीर्वाद ज़रूर लें, माँ के चरण वंदना करें। अगर माता जी आपके पास नहीं है तो उनकी फोटोग्राफ के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते रहें। चांदी के बॉक्स में शहद भर के अपने पास रखें तो बात बने। यही आपके उपाय मैं यही देना चाहता हूँ, लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन पे एफर्ट लगानी होगी। बात करेंगे प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर जेमिनी। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर जेमिनी जो बहुत ज़रूरी है इस मंथ के लिए, अग्रेसिव एटीट्यूड, स्टबर्न एटीट्यूड, इससे दूर रहें। लड़ने झगड़ने के ना उतारे हूँ, लोगों को लड़ने झगड़ने दें। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ, रेड, नेवी ब्लू कलर दोनों को अवॉइड करें। और अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट ना किसी को लें, ना किसी को दें, और ना कोई स्टील अप्लायंसेस बाय करें। चैंट ऑफ द मंथ जो बहुत जरूरी है, जो करना चाहिए, जिससे आपको शक्ति मिलेगी, वह है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण ससस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण ससस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमे। इसी की उपासना करें। महालक्ष्मी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन आपको जरूर देगी। बात करेंगे कैंसेरियन से कि मंथ ऑफ अगस्त कैंसर के लिए क्या लेके आएगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है, वे कैंसेरियन के लिए इस आने वाले मंथ के अंदर मंगल और शनि चौथे घर में है, और मंगल की शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पे भी है। बनते बनते कामों में अड़चनें बहुत होगी। अपने आप को पर्सनल डिसेप्शन, प्रोफेशनल डिसेप्शन, फाइनेंशियल डिसेप्शन, अपने आप को किसी भी धोखेधड़ी से, ठगी से बचा के रखें।
फैमिली के अंदर भी किसी बात को लेके कि बहुत बड़ी बात हो गई हो, या आपको लगे कि आपके साथ कुछ चीटिंग की गई है या धोखा किया गया है, तो आपको अपने आप को बचा के रखना होगा। डोमेस्टिकली फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होंगे और आप इन सभी इश्यूज को वाइजली आपको हैंडल करना होगा। अपने आप को हर तरह से तैयार रखें और फैमिली के अंदर भी किसी लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना होने दें। अगर घर के अंदर बहस मुबासे के हालात बन जाएं तो ऐसी स्टेज को बहुत ही वाइजली कूल डाउन, काम डाउन करना होगा। बात को ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि लस्सी और लड़ाई जितनी मर्जी बढ़ा लें इसमें कमी नहीं आती। तो आपको समय की नज़ाकत के देख के सिचुएशन को बहुत जल्द रिजॉल्व करना होगा। मंथ ऑफ अगस्त कैंसेरियन के लिए टेस्टिंग मंथ है, लेकिन ये मंथ आपके लिए स्टेटस में राइज लेके आएगा, प्रेस्टीज में राइज लेके आएगा, नेम ऑफ फेम आपको मिल जाएगी, रिकॉग्निशन आपको मिल जाएगी। अगर आप जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, जॉब में सक्सेस आपको मिल सकती है। कोर्ट में जा रहे हैं, आप केस जीत सकते हैं। किसी भी ऑफिशियल टास्क में हाथ डालेंगे वो काम आपका बन जाएगा। हर काम जो आपका पुरातन पहले पास्ट में अटका हुआ था वो काम आपके बनेंगे, ऑफिशियल काम आपके सब बन जाएंगे। आपकी बात को माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, आपकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। डिग्निफाइड पोजीशन आपको मिल सकती है, बहुत सी जॉब ऑफर आपको की जा सकती है और कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी। लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप इस आने वाले मंथ के अंदर स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, लेकिन आप इन सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं। अपने टेम्पर को लूज ना करें, अग्रेसिव अप्रोच ना रखें, इम्पल्सिव ना बने, रैश ना बने, एंड प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे इन एनी सिनेरियो और सिचुएशन। कैंसेरियन से एक बात और भी कहना चाहता हूं, टाइम बहुत यूनिक है। सन, मरकरी और जुपिटर एक ही राशि में है, तो आपको आपके फ्लो ऑफ इनकम में राइज का होना, आपके स्टेटस में राइज का होना हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपनी सराउंडिंग्स पर नजर रखें और अपने आप को किसी भी चोरी और ठगी से बचा के रखें। इंश्योरेंस का चेकअप करवा लें कि आपकी वैल्यूएबल आइटम्स, आपका घर, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ इंश्योर्ड है भी है कि नहीं। अपनी वैल्यूएबल आइटम्स का ध्यान आपको खुद ही रखना होगा। राम सहारे, दूसरों के सहारे इसको ना रख छोड़े कि भाई आप फिर लोगों को ब्लेम करें कि जी उसने ध्यान नहीं दिया। खास तौर पे ये मंथ सोच समझ के चलने वाला है। हेल्थ वाइज बैक को लेके प्रॉब्लम हो, एनर्जी लेवल को लेके प्रॉब्लम हो, कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाए, तो भाई आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। पॉजिटिव थिंकिंग को इन्वेस्ट करें अपने आप में और किसी भी नेगेटिव एटीट्यूड का त्याग करें। और बैक प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप जरूर करवाएं। खर्च आपका बहुत होगा, आपकी मर्जी से होगा, लेकिन आपकी शान और शौकत पे होगा, आपकी इमेज पॉलिशिंग पे होगा। मंथ ऑफ अगस्त कैंसेरियन के लिए यूनिक मंथ है, लेकिन डिसेप्शन से बच के रहना है। बात करेंगे टास्क ऑफ द मंथ फॉर कैंसेरियन, जो बहुत जरूरी है, जो करनी चाहिए। सिल्वर बॉक्स में, चांदी के बॉक्स में सिल्वर ग्रेन्स डाल के अपने घर में रखी तो बात बने। एक बात और जो देना चाहूंगा इस दौरान, 12 नीले फूल अपना खुद का नाम लिखें उस पे नीले पेन के साथ और उसको कच्ची जमीन में दबा दें। 12 blue flowers, write your own name with blue ink and bury in the ground, especially Friday evening, तो बात बने। एक उपाय और देना चाहूंगा, कम से कम 20 किलो बासमती चावल धर्म स्थान में दान करें तो बात बने। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर कैंसर, जो बहुत परहेजगारी क्या है, जो परहेज आपको करना चाहिए। किसी भी तरह के गुस्से को, जल्दबाजी को, अंधविश्वास को, ब्लाइंड फेथ को त्याग करें। किसी के ऊपर भी आंख मूंद के पैसों के मामले में विश्वास न करें और अपनी कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट वर्बल ना बनाएं। आपको चीट किया जा सकता है कैंसेरियन साथियों। बात करेंगे चैंट ऑफ द मंथ फॉर कैंसर, जो करनी चाहिए आपको,
जो बहुत जरूरी है वो इस तरह से है, हरिम भूर्भवे स्वहे, हरिम तत्सवितुर्वरेण्यम, हरिम भर्गो देवस्या धीमहि, हरिम धियो यो नः प्रचोदयात्, हरिम। इसी की उपासना करें तो बात बनेगी। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। जितने भी शेर और शेरनियां आपके बारे में मंथ ऑफ अगस्त क्या लेकर आएगा। भाई मंथ ऑफ अगस्त के दौरान जो हालात चल रहे हैं, सडन फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, सडन फाइनेंशियल लॉस भी आपको हो सकता है, सडन राइज आपकी हो सकती है, सडन फॉल भी आपकी हो सकती है। हेल्थ वाइज अपनी नेक, अपनी थ्रोट और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होगा। खर्च बड़े बड़े अचानक आ सकते हैं, शायद ऐसे खर्चों के बारे में पहले शायद आपने सोचा ना होगा। अगर आप इस मंथ के दौरान कोई जगह बदलना चाहते हैं या ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं तो अपनी वेलबीइंग, अपनी वैल्यूएबल आइटम्स का ध्यान रखना होगा। हेल्थ वाइज किसी भी तरह के इशू को लेके अगर आप परेशान हैं तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। ऐसा कोई भी मैटर जिसका ताल्लुक लीगैलिटी से है, कस्टम एंड एक्साइज से है, वीएटी से है, टैक्स से है, ऐसे मैटर्स को जल्द से जल्द आपको रिजॉल्व करना होगा। प्रोफेशनली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन कई बार ये भी होगा कि आपका खर्च बहुत ज़्यादा होगा, शायद आमदन उसके मुताबिक नहीं, बैलेंस में नहीं होगी। कई बार आपका खर्च बहुत ज़्यादा होगा या इनकम आपके उस खर्च को कंपनसेट ना कर पाएगी। आपको आपकी इनकम की रिसोर्सेज को बिल्ड अप करना है, कई इश्यूज, कई चैलेंजेस को फेस करना होगा और अपनी एफर्ट्स पे बहुत ज़्यादा आपको समझ सोच के एफर्ट आपको लगानी होगी। लियो के लिए मंथ ऑफ अगस्त चैलेंजेस से भरपूर है। फ्लो ऑफ इनकम को लेके कुछ इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, उनको आपको रिजॉल्व करना है। लियो के लिए और एक बात और भी कहना चाहता हूं, अपनी स्पेंडिंग सोच समझ के करें। अगर आप कोई लोन वोन लेके किसी इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। अपने आप को किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रखें। बात करेंगे टास्क ऑफ द मंथ फॉर लियो, जो बहुत जरूरी है। चांदी की 2 ठोस गोलियां अपनी पॉकेट में रखें और फाइन गोल्ड स्टड्स अपने कानों में पहने तो बात बने। एक उपाय देना चाहता हूं जो करना चाहिए। 12 किलो गुड़, 12 किलो मूंगी साबुत और 12 किलो चने की दाल, 12 किलोग्राम ईच मिक्स करके जल प्रवाह करें तो बात बने। एक उपाय और जो बहुत जरूरी है, किसी रिलीजियस पर्सन को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी इशू आपके सामने आ गए हैं और इन इश्यूज का सीधा ताल्लुकात अथॉरिटी से है, कोर्ट से है, तो तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के उसको गले में पहने तो बात बने। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर लियो, सबसे बड़ी प्रिकॉशन है कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट ना करें। टैक्स और वीएटी मैटर्स को वाइजली हैंडल करें। चैंट ऑफ द मंथ फॉर लियो बहुत जरूरी है। ओम शरिम 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 लक्ष्मी वासुदेवाय, शरिम 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 ओम। इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। वर्गो से कहना चाहूंगा ये मंथ ऑफ अगस्त शनि की साढ़े के कारण अड़चने बहुत होंगी, इश्यूज बहुत होंगे। जगह जगह आपको फ्लो ऑफ इनकम को लेके चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अपने आप को वर्गो साथियों फाइनेंशियल डिसेप्शन से, चोरी ठगी से बचा के रखें। कई बार प्रोफेशन के हालात भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन फिर भी आपकी एफर्ट्स का यूनिक रिवार्ड आपको मिलता रहेगा। वर्गों के लिए मंथ ऑफ अगस्त के बारे में एक और भी बात कहना चाहता हूं।
कार और प्रॉपर्टी के डील में आप इन्वॉल्व हो सकती हैं। कोई यूनिक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपकी इनकम के अंदर राइज हो सकती है, लेकिन आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगानी होगी। आपकी प्रोफेशनल एफर्ट का यूनिक रिवार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको मिल सकता है। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल या प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। अपनी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेके आएं और अपने विजन को रिफ्रेश करें। किसी भी तरह के स्टबर्न एटीट्यूड को ज़्यादा ना लेके आए, या बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेसिव या स्टबर्न बनने से बनता बनता खेल बिगड़ सकता है। आपको पोलाइट रहना होगा, अग्रेसिव होने की बजाय पैशनेट बनना होगा और अपने गोल पे कंसंट्रेट करना होगा। लेकिन जब मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए यूनिक प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लेकिन ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी तो होगी, लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से हैंडल करते हैं। अग्रेसिव और स्टबर्न एटीट्यूड से परहेज करना होगा, तो यूनिक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी। वर्गों के लिए टास्क ऑफ द मंथ जो बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह से इस पर्टिकुलर टास्क को ज़रूर करें जो मैं देना चाहूँगा। महालक्ष्मी उपासना करें और लक्ष्मी पूजन करवाएं बार बार 1000 नामों के साथ। आपको हर हाल में तरक्की मिल जाएगी। एक और उपाय जो देना चाहूँगा, सिल्वर ग्रेन्स ब्राइट वाइट हैंकरचीफ में रैप करके अपनी पॉकेट में रखें। जहाँ भी जाएं उस हैंकरचीफ को जिसमें हमने सिल्वर ग्रेन्स रैप करके रखे हुए हैं, हर जगह पे साथ में लेके जाएं। एक और उपाय जो देना चाहता हूँ, जो करना चाहिए इस समय, जो बहुत ज़रूरी है। एक और उपाय जो मैं देना चाहूँगा, जो करना चाहिए आपको किसी भी तरह से, 11 किलो चने की दाल और 4 किलो राइस मिक्स करके जल प्रवाह कर दें। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ जो बहुत ज़रूरी है, जब भी आप क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी मिस हो या क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी ना हो या बहुत कंफ्यूज स्टेट के अंदर हो, उस समय अपने मेंटर या किसी एक्सपर्ट से या अपने वेलविशर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। चैंट ऑफ द मंथ जो बहुत ज़रूरी है, जो करनी चाहिए इस समय, यह है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण ससस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमः। महालक्ष्मी की उपासना करें ताकि आपको तरक्की मिले। बात करेंगे लिब्रा। मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए क्या लेकर आएगा। मैं लिब्रा से कहना चाहूंगा, इस महीने की शुरुआत से मार्स और सैटर्न लिब्रा में संचार कर रहे हैं। कंफर्ट्स में राइज होगी, एक्सपेंडिचर में राइज होगी, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा आपकी कोई कार की या प्रॉपर्टी की डील आपकी बन सकती है, या कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ लग सकती है। यूनिक प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। बहुत डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे, आपके कंडक्ट पे। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, उस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ, मंगल जो शनि के साथ लगन में संचार कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको शायद अपने अचीवमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा। खास तौर पे अगर आप किसी ऐसे वेंचर में इन्वॉल्व हैं जिसमें जॉइंट वेंचर हो, जिसमें बहुत से लोगों के साथ आप मिलके काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी ईगो को बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के ईगो को नीचे लेके आना होगा और बहुत ही पोलाइट और बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल एटीट्यूड रखना होगा। कई बार घर के हालात के अंदर कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। अगर मैरिज रिलेशनशिप को लेके किसी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको बहुत जल्द रिजॉल्व करना होगा। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर ऐसी कोई भी बात ना हो जिसको लेके आपकी रेपुटेशन के ऊपर या आप किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाएं। आपको हर हाल में सिचुएशन को वाइजली हैंडल करना है और कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करना है। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ, फैमिली रिलेशनशिप को लेके, मैरिज रिलेशनशिप को लेके कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन
लिब्रा, आपको प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना, आपको सॉल्यूशन का पार्ट बनना है। लेकिन ये आने वाला मंथ चैलेंजेस से भरपूर है। कई किस्म के इश्यूज, कई किस्म की चैलेंजेस आपके सामने होंगे। प्रोफेशनली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ सकती है। प्रोफेशनली आपकी राइज हो सकती है। कोई बहुत बड़ा यूनिक डिग्निफाइड कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन लॉट डिपेंड हाउ यू डीलिंग विद द सिचुएशन। आपकी प्रेजेंटेशन, आपका कंडक्ट, आपका डीलिंग उस सिचुएशन के अंदर कैसा है। फॉरेन के किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको डिग्निफाइड सक्सेस मिलेगी, ये भी बात है। और कोई कार और प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व भी होंगे। फॉरेन का कोई प्रोजेक्ट आपका बहुत देर से जो चल रहा था, वो प्रोजेक्ट आपको वो वापस ऑन द ट्रैक हो जाएगा, वो काम आपका बन जाएगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स के लिए अपने आप को तैयार रखें। कुछ बातों को लेके परेशानी हो सकती है, कुछ बातों पे टेंशन हो सकती है, कुछ सीक्रेट किस्म की टेंशन आपके साथ लगी रहेंगी जो शायद आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। लिब्रा, अपने आप को नेगेटिव एटीट्यूड से या डिप्रेशन से बचा के रखना होगा। अपनी थॉट्स के अंदर पॉजिटिविटी को लेके आना होगा और अपने कंडक्ट के अंदर भी प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकेंगे या उस अपॉर्चुनिटी को अचीव कर सकेंगे। हेल्थ वाइज ऐसा कोई भी इशू जिसका ताल्लुक लोअर एब्डोमेन से हो, आपके पैरों से हो, आपकी एनीथिंग टू डू विद ब्लड एंड यूरिन, तो उससे डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। लिब्रा के लिए टास्क ऑफ द मंथ जो बहुत ज़रूरी है, जो करने चाहिए इस समय, 12 किलो बासमती चावल धर्मस्थान में दान करें। एक और उपाय जो करते रहना चाहिए, कम से कम 12 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें पार्क्स में जाके, और कम से कम 12 लोगों को 4-4 कैन बियर के वैसे फ्री में दे दें। किसी रिलीजियस पर्सन को घर पे बुला के रंग बिरंगा कंबल, ब्राउन वूलन, प्योर वूलन ब्राउन कलर का जंपर, प्योर वूल की सॉक्स ब्राउन कलर की, और प्योर वूलन ब्राउन कलर स्कार्फ और बनाना और पैसे डोनेट कर दें। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर लिब्रा, अपने आप को किसी भी रैश इंपल्सिव एक्शन से दूर रखें। ऐसे किसी भी सिचुएशन के अंदर जो टॉक्सिक हो उसमें इंटेलिजेंस ना करें, उसमें लिप्त बहुत ज़्यादा ओत प्रोत ना हो जाए, या कि आप किसी टॉक्सिक कंपनी के साथ ना चिपक जाएं या गलत किस्म की कंपनी से दूर रहें, और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो गलत किस्म के हों या आपको उटपटांग की स्कीमें या गलत स्कीमें या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट के बारे में मोटिवेट करते हो। ऐसी कोई भी हरकत ना करें लिब्रा जिसको जस्टिफाई करने में आपको शर्म आती हो। इस दौरान गलत लोगों की सोबत में आके आप गलत कदम उठा के किसी सिचुएशन में फंस भी सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। चैंट ऑफ द मंथ फॉर लिब्रा जो बहुत जरूरी है, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। वे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आप पे शुभ है। देवगुरु बृहस्पति सूर्य बुध 9वें घर में है, सो पंचम दृष्टि आप पे बनी हुई है। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको कई यूनिक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आप पे होने पे आपके कई कम्युनिकेशन के रास्ते खुलेंगे, आपकी क्रिएटिविटी के अंदर राइज होगी और आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए डिग्निफाइड रिवार्ड लेके आएगी। यह आने वाला मंथ ऑफ अगस्त स्कॉर्पियो के लिए अच्छी अच्छी खबरें लेके आएगा। कई नए रास्ते खुलेंगे, कई नए दरवाजे आपके ऊपर खुलेंगे। अगर आपका प्रोफेशन कम्युनिकेशन के साथ है, अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड के अंदर हैं, अगर आप ब्रॉडकास्टर हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं और आपका प्रोफेशन का कॉन्टैक्ट आईटी के साथ है, तो स्कॉर्पियो के लिए ये मंथ एक नई
अपॉर्चुनिटी, एक फ्रेश स्टार्ट लेके आ सकता है। कोई बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। प्रोफेशनल लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग आपकी एबिलिटी को मानेंगे। लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो हैं और स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी एजुकेशन का बहुत ध्यान रखना होगा। कई बातों पे अगर आप स्टूडेंट हैं और कई बातों पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, भाई आपकी फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा। आपकी डिसअपॉइंटमेंट, चीखने चिल्लाने रोने पीटने से कोई काम नहीं बनने वाला। स्कॉर्पियो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मोटिवेट करना होगा, अपनी ड्राइव को बिल्डअप करना होगा, अपने आप को फोकस करना होगा, अपने विजन को रिफ्रेश करना होगा। आपने अपने आप को इस एटीट्यूड में लेके आना होगा कि आपको वर्क हार्ड करना है और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट उसमें नहीं है। उसमें एक प्रॉपर जेन्युइन वे है, उसको अडॉप्ट करें या ना करें ये आपके ऊपर है। अपने टाइम को वेस्ट ना करें, फ्रूटलेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें। अपनी फाइनेंस को, अपने टाइम को, अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करें। रोने पीटने से, डिसअपॉइंट होने से आपकी तरक्की नहीं होगी। एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, परिवार के अंदर खुशी के हालात खुद पैदा करने आते हैं। परिवार के अंदर बाहर के लोगों की दखलंदाजी को बंद करना होगा। फैमिली रिलेशनशिप के अंदर एक पैशन को लेके आना होगा। फैमिली रिलेशनशिप के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग को खुद डेवलप करना होगा। ये कोई प्यार मोहब्बत आसमान से नहीं टपकेगा, आपको खुद उसमें इन्वेस्ट करना होगा। कुछ बातों पे बहस मुबासा अगर हो ही गया है फैमिली के अंदर, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बन ही गए हैं, उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। स्कॉर्पियो के लिए मंथ ऑफ अगस्त बहुत से चैलेंजेस लेके आएगा, बहुत से ऑब्स्टिकल्स लेके आएगा, लेकिन एक स्ट्रगलिंग फेज में जाएंगे, उनको डील करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, तब सक्सेस प्रॉस्पेरिटी आपके हाथ में होगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जितने आप डिटर्मिन बनेंगे उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, इसमें भी दो राय नहीं है। स्कॉर्पियो किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोफेशनल डिसेप्शन से बच के रहे और अपनी कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट जल्दबाजी में इमोशनल होकर ना बनाई जाए। टास्क ऑफ द मंथ फॉर स्कॉर्पियो जो बहुत जरूरी है, प्योर घी कम से कम 2 किलो या 8 किलो धर्म स्थान में दान करें तो बात बने। एक उपाय और देना चाहता हूं जो करना चाहिए, कम से कम 11 सूखे नारियल अपने सर को टच करवा के बहुत ही गहरे पानी में, स्टैंडिंग वाटर में गिरा दें। एक उपाय जो करना चाहिए, 11 किलो बासमती चावल जल प्रवाह करें फास्ट फ्लोइंग रिवर तो बात बने। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ, फाइनेंशियल डिसेप्शन, प्रोफेशनल डिसेप्शन, धोखे से, ठगी से बच के रहें। इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना बनाए। चैंट ऑफ द मंथ जो बहुत जरूरी है, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ओम गम गणपतये नमः, 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 ओम गम गणपतये नमः। इसी की उपासना करें तो बात बने। हर तरह से तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, आपके ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, आपकी मुश्किलें आसान होंगी, आपके वैक्यूम्स खत्म हो जाएंगे, आपके रास्ते आसान। बात करेंगे सजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि से। भाई मास की शुरुआत होते, मंथ ऑफ अगस्त की शुरुआत होते ही जो देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में विराजमान है लेकिन अस्तगत है, इसकी शुरुआत होते ही आपके सामने बहुत से ऑब्स्टेकल्स, बहुत से चैलेंजेस, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने होंगे। कर्क राशि सजिटेरियस के लिए अष्टम भाव है, 8th हाउस है। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होगा। कई बार आपके स्टेटस को लेके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपके स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कई बार आपको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी फैमिली हैप्पीनेस के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। पैसों का खर्च बहुत होगा, अचानक बड़े बड़े खर्चे आन पड़ सकते हैं, अचानक बड़े बड़े खर्च आपको फेस करने होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये भी कहना चाहता हूँ कि हालात में
परिवर्तन है, हालात में बदलाव होगा, लेकिन बहुत सारी एफर्ट्स लगाने के बाद। सजिटेरियस, इस समय आप किसी पे लड़ाई नहीं कर सकते। आपको सभी काम खुद करने होंगे, भाग दौड़ खुद करनी होगी, और किसी राम सहारे बैठने की बजाय एफर्ट लगाएंगे तो बात बनेगी। तो फिर आपकी एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिल जाएगा, इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, को बहुत अच्छी खबर मिलेगी। मंथ ऑफ अगस्त के अंदर सजिटेरियस के लिए एक बात और, अपने प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाएं, अपनी प्रोफेशनल चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, या आप बहुत इमोशनल हैं या जल्दबाजी कर रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर प्रोफेशनल डिसीजन ना बनाया जाए। अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ज़रूर करें, और कोई भी जल्दबाजी में आके फैसले ना करें, उसमें बाद में आप ही का नुकसान होगा। लेकिन ये भी है, कोई फीमेल सपोर्ट आपको मिल जाएगी, जिससे आपके बहुत फ़ायदे होंगे, जिससे आपके नुकसान ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हर हाल में जब भी आपके पास क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना हो, उस समय अपने वेल विशर्स, अपने एक्सपर्ट दोस्तों से बातचीत ज़रूर करें, या फैमिली मेंबर से, अपने पार्टनर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। टास्क ऑफ द मंथ फॉर सजिटेरियस, धर्म स्थान जाके होल व्हील आटा, मूंगी साबत, कच्चा बेसन, क्वांटिटी व्हाट एवर यू कैन अफोर्ड, धर्म स्थान पे जाके दान करें तो बात बने। एक उपाय और, कम से कम 8 किलो चने की दाल जल प्रवाह करें, 10 किलो जौ बार बार बर्ड्स को फीड करें, कम से कम 10 लोगों को बियर पिला दें, 10 किलो बासमती चावल धर्म स्थान में दान करें, शहद, हनी क्ले पॉट में भर के अपने पास रखें। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर सजिटेरियस, जब भी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना हो या आप बहुत ज़्यादा फोकस ना हो, उस समय अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन ना बनाएं। चैंट ऑफ द मंथ, जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको करना चाहिए, वह है करीम करीम करीम, हुम हुम हुम, हारिम हारिम हारिम, महाकाली महाकाली महाकाली, हारिम हारिम हारिम, होम होम होम, करीम करीम करीम। इसी का अभ्यास करें। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। भाई, जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको बखान कर रहा हूं। मंगल शनि दशम भाव में है, सूर्य बुध बृहस्पति सप्तम भाव में है, चंद्र और राहु 9वें घर में है, केतु तीसरे घर में है, और वीनस जो आपका मोस्ट प्रोमिनेंट प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न के लिए, वो 6th हाउस में है। मंथ की शुरुआत होते ही मंगल की उच्च दृष्टि आप पे है। घरेलू खर्च आपके बढ़ेंगे, स्टेटस प्रेसेज में राइज होगी, नए वेंचर, नए प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़े करियर मूव आपकी बन सकती है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ सकती है, कोई नई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है। प्रोफेशनल लोग आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रोफेशनल लोग आपकी काबिलियत के गाने गाएंगे। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, इस समय अपने आप को प्रोफेशनल पॉलिटिक्स, प्रोफेशनल ट्रैप, प्रोफेशनल डिसेप्शन से बचा के रखें। फिर भी कहूंगा, थोड़ा ऑन गार्ड, अलर्ट आपको रहना होगा। अपने इर्द गिर्द सभी पे नजर रखनी होगी। कोई मरे हुए पैसे आपको मिल जाएंगे, सडन फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। जैसे कहते हैं, जब रब दिंदा है छप्पड़ पाड़ के दिंदा है, इस समय छप्पड़ पाड़ के पैसे आपको मिल सकते हैं। अचानक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन आपके हाथ आ सकता है। इसके बावजूद भी फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन रहेंगी,
फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन हैं, उनको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन उन पे थोड़ा काम करेंगे तो वो फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, अपने कंडक्ट, अपने बिहेवियर, अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना होगा। कोई जॉब ऑफर मिल रही है, उसको ले लें। इस समय को बहुत बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ सकती है। आप इंटरव्यू जा सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी, आप कोर्ट में जा रहे हैं, आप केस जीत सकते हैं। इस समय प्रोफेशनली अगर आप अपनी जॉब ऑक्यूपेशन चेंजेस करना चाहते हैं, कर लें, यही टाइम है आपका। व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। इस समय नए प्रोजेक्ट की शुरुआत आपकी हो सकती है, कोई नया काम शुरुआत कर सकते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कर लें, लेकिन उस पर बहुत फोकस होकर, बहुत कंसंट्रेट करके, बहुत अपनी ड्राइव को बिल्डअप करें, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना होगा। यह कमिटमेंट आपकी है। हेल्थ वाइज अपनी बैक, अपनी एनर्जी लेवल दोनों का ध्यान रखें और अपने आप को डिप्रेसिव थॉट से दूर रखें, डिप्रेशन से बचा के रखें। टास्क ऑफ द मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न, जो बहुत जरूरी है, कम से कम 10 किलो प्योर घी धर्म स्थान में दान करें। अगेन एंड अगेन ब्लाइंड स्कूल को मनी डोनेट करें, फूड डोनेट करें। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न, अग्रेसिव एटीट्यूड की बजाय पैशनेट एटीट्यूड लेके आए, स्टबर्न एटीट्यूड की बजाय अप्रोचेबल एटीट्यूड लेके आए, और किसी भी तरह से अल्कोहल से, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस से परहेज करें, दूर रहें, हजारों मील दूर रहें। चैंट ऑफ द मंथ, जो बहुत जरूरी, जो करना चाहिए आपको, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो करना चाहिए। ओम हलरीम बगला मुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलाय बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। ओम हलरीम बगला मुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलाय बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। बगलामुखी उपासना करें। ग्रह दुष्ट संहार हो जाएगा। किसी चीज को आप अचीव कर सकते हैं, अपने रास्ता बना सकते हैं। ये नारायण की शक्ति है, ये नारायण का सुदर्शन चक्र है। सूर्य अस्त करवा सकती है, सूर्य उदय करवा सकती है, इतनी बड़ी ताकत है इसमें। लेट्स डू इट। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस मेरी मुराद है कुंभ राशि से। भाई मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए क्या लेकर आएगा? राशि स्वामी शनि मंगल के साथ है, 9वें घर में है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव बहुत होंगे, बनते बनते कामों में अड़चने बहुत होंगी, पैसों का खर्च बहुत होगा, फ्लो ऑफ इनकम को लेकर कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। नए वेंचर, नए प्लान आपके बनेंगे। सडन फाइनेंशियल गेन, सडन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। खर्च भी बहुत होगा। एक्वेरियस मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए प्रोमिनेंट मंथ है। इसमें आपकी एफर्ट्स का यूनिक रिवार्ड आपको मिल जाएगा। कोई डिग्निफाइड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। आपकी जो स्पीच है, उसकी जो पावर है, उसको एप्रिशिएट किया जाएगा। कंफर्ट्स में राइज होगी, इमेज के अंदर राइज होगी। ये जो मंथ ऑफ अगस्त है आपके लिए रोमांटिक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी की बात चल सकती है। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूंगा, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखें, कंफ्यूज ना हो। अगर आपको लगता है कि आपको अपना विजन रिफ्रेश करना चाहिए तो कर लें। अब
अपनी वे ऑफ थिंकिंग को टाइम के साथ साथ बदलना होगा। ओवर इमोशनल, ओवर अग्रेसिव, ओवर स्टबन होने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रैक्टिकल आपको बनना होगा, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड के अंदर लेके आना होगा। डिटरमिन बनेंगे, एक्टिव बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाएगी। हर बात को अप्रिशिएट किया जाएगा। कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकॉग्नाइज करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव, डिटरमिन, क्रिएटिव होने के बाद। हेल्थ वाइज ऐसी कोई भी इशू जिसका ताल्लुक लोअर एब्डोमेन से हो, ब्लैडर्स के साथ हो, यूरिन के साथ हो, ब्लड के साथ हो, बॉडी में कोई शार्प पेन हो, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ हो, ध्यान रखना होगा। टास्क ऑफ द मंथ फॉर एक्वेरियस जो बहुत जरूरी है, सिल्वर ग्रेन सिल्वर बॉक्स में भर के अपने पास में रखें। 8 किलो बासमती चावल जल प्रवाह करें। चांदी की ठोस गोलियां 2, चांदी के 2 चौरस टुकड़े अपने पास रखें। परफ्यूम लगा के रखें। प्रेजेंटेशन में बहुत एफर्ट लगाएं। हो सके तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में यहां फाइन क्वालिटी गोल्डन जेलर सफायर गोल्ड में जड़वा के पहने, ताकि आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर, आपकी विल पावर में राइज हो। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर एक्वेरियस जो बहुत जरूरी है। स्टबर्न एटीट्यूड से परहेज करें और नेगेटिव थॉट से अपने आप को हजारों मील दूर रखें, और अपने वर्ड और स्पीच से किसी के ऑनर को, किसी के प्राइड को हर्ट ना करें। चैंट ऑफ द मंथ फॉर एक्वेरियस। ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हर्षो जगत प्रसूतये नमः। ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हर्षो जगत प्रसूतये नमः। कई लोग इसको इस तरह से भी उच्चारण करते हैं, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हंसो जगत प्रसूतये नमः। इसकी उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। वे पाइसेस के लिए मंथ ऑफ अगस्त, इस मंथ की शुरुआत होते ही जो केतु का संचार मीन राशि में है, राहु सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ है, मंगल शनि अष्टम भाव में है, शुक्र 4th हाउस में है, सन मरकरी जुपिटर सूर्य बुध और बृहस्पति पंचम भाव में है। केतु का संचार आपकी ही राशि में है। अपने आप को ट्रैवल मोड के लिए तैयार रखें। मानसिक तौर पे आप ट्रैवलिंग मोड में होंगे। कई बार ऐसे महसूस होगा कि आपको कहीं जाना है दिमागी तौर पे, और कई बार आपको सचमुच में जाना हो सकता है। तो इस समय ये भी कहना चाहूँगा, मंथ ऑफ अगस्त के अंदर अपने आप को रनिंग अराउंड भाग दौड़ के लिए तैयार रखें। ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। बिजी आप बहुत रहेंगे। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर किसी बात को लेके बहस मुबासा हो जाए, या किसी बात पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तो उसको आपको रिजॉल्व करना होगा। मैरिज रिलेशनशिप के आर्गुमेंट्स, डिफरेंस ओपिनियन को बहुत ही वाइजली, कॉमन सेंस के साथ डील करना होगा। भाग दौड़ आपकी बहुत होगी, खर्च भी बहुत ज़्यादा होंगे, नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने खर्च के ऊपर, अपने बढ़ते खर्च पे नज़र रखनी होगी। अपने आप को किसी डिसेप्शन से बचा के रखिए। लोग आपको कोई ड्रीम बेच सकते हैं आपके पैसे लेने के लिए, या पैसों के मामले में आपको किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में लोग आपको फंसा सकते हैं। ऐसी हरकतों से ऊपर नज़र रखनी होगी और अपने पैसों को वाइजली स्पेंड करना होगा। मंथ ऑफ अगस्त चैलेंजिंग है, कंफर्ट में राइज लेके आएगा, इमेज के अंदर राइज लेके आएगा। जितने आप एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डिटरमिन्ड होंगे, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड के साथ काम करेंगे, उतनी बड़ी अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन बृहस्पति पंचम भाव में है, जो प्रॉस्पेरिटी है वो आपकी क्रिएटिविटी
और एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होगी। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, अधूरे पड़े कामों को निपटा लें, आपकी तरक्की डबल हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये कहूँगा, आपकी नेम और फेम में राइज होगी, लेकिन अपने आप को लड़ाई झगड़े से दूर रखें और फाइनेंशियल डिसेप्शन से बचा के रखें। हेल्थ वाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात लोअर एब्डोमेन से हो, ब्लड से हो, यूरिन से हो, तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। अगर स्वीर हेडेक को लेकर परेशान हो तो भी डॉक्टर साहब से बातचीत करनी होगी। लेकिन फिर भी नेम ऑफ फेम में राइज होगी, लेकिन अपने आप को किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। टास्क ऑफ द मंथ फॉर पाइसेस जो बहुत जरूरी है, केसर दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाया जाए तो बात बने। 8 किलो शुगर धर्मसान में दी जाए तो बात बने। 800 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग तो बात बने। एक बात और जो जरूर कहूंगा इस समय जो करनी चाहिए, बार बार जब भी मौका मिले 7 किलोग्राम बासमती चावल धर्मस्थान में दान करें तो बात बने। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ जो बहुत जरूरी है, अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, लड़ाई झगड़े बहस मुबासे से दूर रखें। अगर घर बार के अंदर, अगर रिलेशनशिप के अंदर किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ही हो गई हो तो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लें। चैंट ऑफ द मंथ फॉर पाइसेस जो करनी चाहिए, शरिम भूर्भवे स्वहे, शरिम तत्सवितुर्वरेण्यम, शरिम भर्गो देवस्या धीमहि, शरिम धियो यो नः प्रचोदयात्, शरिम शरिम भूर्भवे स्वहे, शरिम तत्सवितुर्वरेण्यम, शरिम भर्गो देवस्या धीमहि, शरिम धियो यो नः प्रचोदयात्, शरिम। श्रिम लगा के गायत्री मंत्र का भिन्न बात प्रयोग करें तो बात बने। आपका मंथली हॉरोस्कोप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने, ताकि बहुत से कंटेंट्स जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के साथ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेटेड है, आपकी खिदमत में पेश किए जाएं। हमारे यहाँ बहुत से मंथली हॉरोस्कोप, ईयरली फोरकास्ट, ईयरली हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप और भी बहुत से कंटेंट, कालसर्प योग, पितृदोष, मंगलिक दोष और भी बहुत से कंटेंट्स आपकी खिदमत में पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए आप लाइक दें, और आपके कोई कमेंट हो, आपके कोई सवाल हो, आप अपने बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं prakash@prakashastrologer.com। लेकिन अगर आप अपने कमेंट्स इस वीडियो के बारे में छोड़ना चाहें बिलो, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। मैं बहुत खुशी से आपके कमेंट्स की, आपके सजेशंस की कदर करूंगा, और मोर कंटेंट्स के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द फिर दोबारा आऊँगा। चलता हूँ, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।